नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग सुनन आदाब यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारने के आदाब में दुआ के आदाब पढ़ रहे थे कि दुआ हमें किस तरीके से मांगनी चाहिए, दुआ का क्या तरीक़ाकार है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको 10 बातें बताई थी। मज़ीद दुआ मांगने का तरीका आज मैं आपको फिर से दोबारा से बताऊंगी। शुरू करते हैं। दुआ को मुकम्मल करके दुरूद शरीफ पढ़कर दोनों हाथों को अपने चेहरे पर मलना, ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से अपने हाथों को हथेलियों से मांगो, हाथों के पुश्तों से ना मांगो। फिर जब दुआ से फारिग हो जाओ तो हाथों को अपने चेहरे पर मलो। जब दुआ कबूल नहीं होती तो इसके एक वजह हराम खाना भी है। हदीस पाक में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक लुकमा हराम खाया 40 दिन तक अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, 2 दुआएं रद्द नहीं होती। अर्ज़ की, आका कौन सी 2 दुआएं जो रद्द नहीं होती? तो महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले माँ की दुआ औलाद के लिए रद्द नहीं होती। दूसरी, एक मोमिन की दुआ दूसरे मोमिन के लिए रद्द नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक ज़बानों से दुआ करो, रद्द नहीं होती। अर्ज़ की, आका पाक ज़बान क्या होती है? फरमाया, हर मुसलमान भाई की ज़बान दूसरे मुसलमान भाई के लिए पाक होती है। अगर एक मोमिन मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ करेगा तो ये दुआ कभी रद्द नहीं होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो यूँ ना कहे कि ए अल्लाह, अगर तू चाहता है तो तू बख्श दे, अगर तू चाहता है तो मुझ पर रहम कर, अगर तू चाहता है तो मुझे रिज़्क़ अता फरमा, बल्कि अपनी तलब व सवाल में यकीन को बरोए काल लाए, यानी मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि तू मेरी इन दुआओं को कबूल करेगा। बेशक अल्लाह ताला जो चाहता है करता है, इसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मुस्लिम की दुआ अपने भाई के लिए उसके लिए पसे पुश्त कबूल होती है। उसके सर के पास एक फ़रिश्ता मौजूद होता है कि जब भी वो बंदा अपने भाई के लिए दुआ करता है, वो फ़रिश्ता उस पर आमीन कहता है और ये भी कहता है कि तुझे भी इसकी मसल अता हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ ख़लासा है। इबादत की हकीकत यही है कि बंदा अपने आप को रब के आगे झुकाए, अपनी बेबसी का एतराफ़ करे, अपने आप को कमज़ोर समझे, और ये सब चीज़ें दुआ में शामिल हैं कि जब बंदा अपने रब के आगे हाथ फैलाता है तो आज़ी के साथ उठाता है। इस हदीस शरीफ हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप के लिए बद्दुआ ना करो और ना ही अपनी औलाद के लिए, ना अपने माल के लिए, क्योंकि तुम्हारी दुआ की मुवाफ़क़त अगर इस घड़ी से हो गई जिसमें अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है और किसी कोई चीज़ अता करना हो तो तुम्हारी वो बद्दुआ भी कबूल हो जाएगी। इस हदीस में इन नादानों के लिए नसीहत है जो गुस्से में आकर या नाउमीदी की वजह से नुकसान करके कोई ऐसी दुआ मांग लेते हैं जिसका सरासर नुकसान उठाना पड़ता है और वो नुकसान के अंदेशे में आ जाते हैं। कि कभी भी गुस्से में कोई ऐसी बात ना कहें कि जिसकी वजह से कोई परेशानी का बायस आपके लिए बने। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर व क़ज़ा को कोई नहीं फेर सकता मगर दुआ, और बंदे की उम्र में कोई चीज़ इजाफ़ा नहीं कर सकती मगर नेकी, यानी नेकी जो है वो आपके हर काम से बेहतर है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से इसका फ़ज़ल मांगा करो कि बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है कि इससे मांगा जाए, और अफजल बात यह है कि बंदा कशाइश और कशादगी के इंतज़ार में रहे। दुआ मांगने के मैंने आपको तरीके बताए हैं कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे और कोशिश करें कि इस पर अमल करें। दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।